नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मेरठ कावड़ यात्रा को लेकर नगर विकास ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का बड़ा बयान। पूरे प्रदेश में कावड़ यात्रा को लेकर की गई है विशेष व्यवस्था। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। मेरठ कॉलेज के 134वें स्थापना दिवस के दूसरे दिन व्यावसायिक पाठ्यक्रम ने कॉलेज के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं पर डाला प्रकाश। भाषण प्रतियोगिता में जीतने वालों को दिए पुरस्कार। प्रोफेसर और छात्र के वाद विवाद के बाद बड़ी मुश्किल से संभाली स्थिति। 20 अगस्त को कमिश्नरी पार्क में होगी किसानों की महापंचायत। 10,000 से ज्यादा किसान महापंचायत में होंगे शामिल। कावड़ियों के लिए फ्री हुआ सिवाया टोल प्लाजा। कावड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए लिया गया फैसला। सरकार की रडार पर सीए 2000 रिटर्न भरने वालों की होगी जांच। और अब खबरें विस्तार से। कावड़ यात्रा को लेकर नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने सभी तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ए.के. शर्मा जब कावड़ मार्ग पर पहुंचे तो कावड़िए उन्हें अपने बीच पाकर बहुत ही खुश हुए। साथ ही साथ लोगों ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि कावड़ यात्रा के दौरान जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं वो प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। जगह जगह कावड़ियों के बैठने, रहने और ठहरने की व्यवस्थाएं की गई हैं और कावड़ यात्रा के दौरान कोई इलेक्ट्रिक हादसा न हो सके इसलिए बिजली के खंभों को पन्नी से ढक दिया गया है। नगर निगम और ऊर्जा विभाग के साथ दूसरे विभागों ने भी समन्वय स्थापित कर कावड़ियों के लिए सुरक्षित कावड़ यात्रा का प्रबंधन किया है। वहीं बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सलावा पुल से कावड़ मार्ग पर पथ प्रकाश, साफ सफाई और शिविरों में चल रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कावड़ शिविरों में भी शिव भक्तों के लिए की गई भोजन, प्रकाश आदि व्यवस्था को परखा। कावड़ शिविर में विश्राम कर रहे कावड़ियों का हाल चाल जाना और यात्रा के दौरान आने वाली परेशानियों के बारे में पूछा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभाग के कर्मचारियों को रात्रि के समय पथ प्रकाश का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान अतुल पुनिया, मोनू शर्मा, मोहन दास, वेदपाल, सुशील आडवाणी आदि मौजूद रहे। मेरठ कॉलेज में 134वें स्थापना दिवस के अवसर पर वोकेशनल पाठ्यक्रम विभाग ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। प्रोफेसर के.डी. शर्मा ने कॉलेज के इतिहास पर प्रकाश डाला तो वहीं प्रबंध समिति ने शिक्षाविदों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर एक भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ जिसमें छात्रों के विकास में कॉलेज की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। प्रतियोगिता के बाद विजेताओं को पुरस्कार और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। वहीं आयोजन स्थल पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक छात्र और प्रोफेसर का जबरदस्त विवाद हो गया। मामले को बिगड़ता देख वरिष्ठ लोगों को दोनों को समझाने के लिए सामने आना पड़ा और स्थिति को संभाला गया। किसान आयोग का गठन, एमएसपी गारंटी योजना, वृद्ध पेंशन योजना, आवारा पशुओं के लिए गौशाला, बकाया गन्ना भुगतान, किसानों को बिजली का बिल, ट्यूबवेलों पर लगने वाली बिजली के स्मार्ट मीटर आदि समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आने वाली 20 अगस्त को मेरठ के कमिश्नरी पार्क में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10,000 से ज्यादा किसान इस महापंचायत में हिस्सा लेंगे। यह बातें भारतीय किसान यूनियन अम्बाता के प्रदेश प्रवक्ता अनीस गाजी ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। कमिश्नरी पार्क में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से देश का अन्नदाता किसान अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहा है और सरकार से लगातार इन्हें पूरा करने की मांग कर रहा है, लेकिन किसानों की किसी भी मांग को सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा, जिसके चलते किसान मायूस होकर मौत को गले लगा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए आने वाली 20 अगस्त को महापंचायत आयोजित की जा रही है ताकि किसानों की आवाज सरकार तक पहुंच सके। इस क्रांतिकारी मेरठ की धरती पर 20 अगस्त को हम किसानों की एक महापंचायत रखने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी होंगे और उसमें कुछ फिल्मी स्टार भी आ रहे हैं, जिसमें से राज बब्बर जी भी हैं। बाय हेलीकॉप्टर आएंगे वो लोग, विक्टोरिया पार्क में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और यहाँ पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान आएगा और सरकार से आर पार लड़ाई लड़ने की
यहाँ से हुंकार भरेगा। कांवड़ यात्रा 2025 के तहत दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित सिवाया टोल प्लाजा से गुजरने वाले कांवड़ियों के वाहन को फ्री कर दिया गया है। प्रशासन की निगरानी में यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए टोल पर विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। सिवाया टोल प्लाजा के सुरक्षा अधिकारी मनिंदर विहान ने बताया कि अब से लेकर शिवरात्रि तक कांवड़ियों के सभी वाहन सिवाया टोल प्लाजा से निःशुल्क होकर गुजरेंगे। साथ ही बताया कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। टोल प्लाजा पर कांवड़ियों के बैठने, ठहरने, पानी और लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। सिवाया टोल प्लाजा पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साफ पानी के लिए फिल्टर कूलर लगाए गए हैं, जहां ठंडा व शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। कांवड़ यात्रियों के लिए रात के समय पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की गई है, ताकि अंधेरे में कोई परेशानी ना हो। टोल स्टाफ को निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में कांवड़ यात्रियों के सम्मान में कोई चूक ना हो। यात्रियों को पूरी सुरक्षा, सम्मान और आवश्यक सुविधा के साथ यात्रा मार्ग से गुजारा जा रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों के लिए साफ सफाई की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और उत्तम जल की व्यवस्था, साफ सुंदर पानी, ठंडा पानी मिल रहा है। और सभी शिव भक्तों के लिए टोल प्लाजा से सभी गाड़ियां उनकी जो कांवड़ लेकर आ रहे हैं वो टोल मुक्त निकल रही है। और जैसे जैसे कांवड़ की संख्या बढ़ जाएगी तो पूर्ण रूप से टोल भी फ्री हो जाएगा, और ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो और गाड़ी उनकी ना रुके, सभी अपने अपने गंतव्य की तरह टाइम से पहुंच सके। टोल पे अच्छा वातावरण है, साफ सफाई और एक खुली लंबी जगह है, तो हर आदमी सोचता है कि सुरक्षित साफ जगह जहां प्रशासन भी हो, जगह भी हो और सावधानी भी हो, तो हर आदमी वहां रुकना चाहता है। तो वहां थोड़ा उनको सुविधा दे रहे हैं, बैठने की व्यवस्था करवा रहे हैं ताकि आराम से बैठ जाए। जब लाइट है तो रुकते भी हैं, जगह है तो रुकते हैं, तो हम तो सहयोग कर रहे हैं। गुप्ता ब्रदर्स समूह के ऊपर आयकर विभाग की छापेमारी के विरोध में मेरठ के सभी सीए एकजुट होते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि वो इसी तरीके की सेवाएं अपने कस्टमर को देते रहेंगे। सिटी हलचल को जो सूत्रों से पता चला है, दिल्ली चुंगी क्षेत्र के चार्टेड अकाउंटेंट निखिल गुप्ता के ठिकानों पर आईटी विभाग ने 30 घंटे से ज्यादा कार्रवाई कर महत्वपूर्ण दस्तावेज और सूचनाएं कलेक्ट की हैं। निखिल गुप्ता के आवास और कार्यालय से 1.5 करोड़ की एफडी से जुड़े दस्तावेज आईटी ऑफिशियल्स के हाथ लगे हैं। वहीं उनके ऑफिस में काम करने वाली ज्योति उर्फ नैन्सी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही साथ निखिल गुप्ता के भाई और उनकी पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है। आईटी सोर्सेज के जरिए से पता चला है कि 3 महीनों से इस छापेमारी की तैयारी की जा रही थी। न्यूटीमा हॉस्पिटल में भाजपा नेता की बहन की मौत के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर पर कार्यवाही की मांग को लेकर भाजपा नेता अंकित चौधरी समर्थकों संग सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया से मिले। इस दौरान उन्होंने एक शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि मेरठ में स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार चरमरा रही है। डॉक्टर गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों में अब डॉक्टरों के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। न्यूटीमा हॉस्पिटल में सर्जरी करने के बाद 55 वर्षीय रजनी गुप्ता की मृत्यु यह दर्शाती है कि इस मामले में डॉक्टर ने कितनी लापरवाही दिखाई है, जिसका नतीजा यह हुआ कि रजनी की मौत हो गई। इस मामले को लेकर भाजपाइयों ने सीएमओ से इस प्रकरण में जांच कमेटी गठित करने की मांग कर डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग की है। हमारी सीएमओ साहब को केवल मिलने का और पूछने का कारण था कि लगातार प्राइवेट अस्पतालों का जिस तरह मौत का एक खेल सारे प्राइवेट अस्पतालों ने कर रखा है, अभी तक क्यों एक भी सिंगल अस्पताल पर कार्रवाई नहीं। हमारा मामला वो किस पार्टी के लोग थे, किस पार्टी का नहीं, एक आम आदमी था, एक व्यक्ति था जिसने अपनी जान खोई है। जिस घर में से एक व्यक्ति जाता है वो पूरा घर टूट जाता है। आज हमारी मांग थी कि आपने जो जांच कमेटी बनाई है उन जांच कमेटी को मीडिया के माध्यम से तय करें कि कौन कौन लोग जांच कमेटी में रखे गए। पहली चीज़। दूसरा विषय, जब से आप सीएमओ हैं, जब से एक अस्पताल बताए प्राइवेट जिस पे आपने अभी तक कोई कार्रवाई करी हो, और अभी तक केवल जितने अस्पताल मेरठ में चल रहे हैं प्राइवेट निजी अस्पताल, उन अस्पतालों की जो व्यवस्था है, किस तरह लूट और खसोट मची हुई है, किस तरह रोज कोई ना कोई व्यक्ति अपने घर में अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने पति, अपना पिता, कोई ना कोई किसी प्रकार मृत्यु होती है, लेकिन किन कारणों से वे बच जाते हैं, वो कारण आज हम सीएमओ साहब से पूछने आए।
हरियाणा प्रदेश के हिसार भारत नगर में हुई वाल्मीकि युवक की मौत के विरोध में बुधवार को मानव एकता संस्था के दर्जनों सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपते हुए बताया कि वाल्मीकि दलित समाज पर निरंतर जातीय हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण हरियाणा के हिसार में हुई घटना है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा बर्बरता किए जाने पर 16 वर्षीय गणेश की हत्या हो जाने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब कानून के रखवाले ही जातीयता के नाम पर लोगों को अपनी खुशियां मनाने से रोकने के लिए मौत के घाट उतार सकते हैं, तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि आमजन किस हद तक जातीय कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस घटना को लगभग 8 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि इस घटना में अभी तक कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए पीड़ित पक्ष और मानव एकता संस्था यह मांग करती है कि इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए दोषियों को SC/ST एक्ट और हत्या का मुकदमा दर्ज कर ऐसे पुलिसकर्मियों को सलाखों के पीछे डाला जाए। इसके अलावा CBI जांच कर ऐसे पुलिसकर्मियों को नौकरी से टर्मिनेट किया जाए, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो सके। उन्होंने कहा कि संस्था के सदस्य यह भी मांग करते हैं कि मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। हरियाणा के अंदर हमारे गणेश वाल्मीकि है, जो 16 साल का बच्चा था। पिछले एक हफ्ते पहले वो अपना जन्मदिन मना रहा था, घर में बड़ा खुशियों का माहौल था। अचानक ही कुछ जो हरियाणा पुलिस के लोगों को या सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने घर पे आके उत्पात किया, पूरे परिवार के साथ मार पिटाई करी और बच्चा डर के मारे छत पे पहुंच गया। छत पे से हरियाणा पुलिस के जवान जो थे, उन्होंने उसे छत पे से फेंकने का काम किया। 2 बच्चों को, उनमें से गणेश वाल्मीकि की जो हत्या हो गई। इसके लिए लगातार वाल्मीकि समाज में रोष है और हरियाणा के अंदर लगातार वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। पर आज तक उन पुलिस वालों को जो आरोपी थे, कोई उन पर आज तक कार्रवाई नहीं। उसके ही विरोध में हम वाल्मीकि समाज के लोग मानव एकता संस्था के अंतर्गत हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए। घर के बाहर बैठे युवक सुनील को बाइक सवार युवकों द्वारा गोली मारने के मामले में पीड़ित के परिजन बुधवार को नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अखिल कौशिक से मिले और मदद की गुहार लगाई। इस दौरान चेयरमैन द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह इस मामले में पीड़ित पक्ष की पूरी मदद करेंगे। बता दें कि मंगलवार शाम मवाना के मोहल्ला तिहाई शिवनगर जुड्डी पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने घर के बाहर बैठे सुनील को गोली मारकर घायल कर दिया था। राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम दिल्ली में आयोजित SGAFI वॉलीबॉल ओपन नेशनल चैंपियनशिप 2025 में पल्लवपुरम फेज 2 स्थित RN इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त करके स्कूल का नाम रोशन कर दिया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे SGAFI के संस्थापक शिवम ठाकुर ने विजेता टीमों को ट्रॉफी एवं अन्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विद्यालय की टीम ने वॉलीबॉल में बुलंदशहर की टीम के साथ फाइनल मैच खेला और उत्कृष्ट खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि से छात्रों ने विद्यालय के नाम सफलता का एक और स्वर्णिम पंख जोड़ा, जो सभी विद्यालयों और विद्यालय परिवार के लिए अत्यंत गौरव का क्षण रहा। विद्यालय के निदेशक राजेश मित्तल ने सभी खिलाड़ियों को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सफलता बच्चों की कड़ी मेहनत है, संपूर्ण और सही मार्गदर्शन का परिणाम है। मुझे विश्वास है कि हमारे छात्र आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने भी सभी विजेता प्रतिभागियों और उनके अभिभावकों को इस बड़ी उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। टीम को इस स्तर तक पहुंचाने में विद्यालय के खेल शिक्षक रविश कुमार का विशेष योगदान रहा। उन्होंने कहा कि विद्यालय इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर गर्व करता है और आशा करता है कि हमारे विद्यार्थी भविष्य में भी इसी प्रकार नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे। बुधवार को श्री शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन बाबा मानसनाथ महादेव मंदिर मानस सरोवर कॉलोनी के प्रांगण में कथावाचक डॉक्टर रामप्रकाश शास्त्री द्वारा भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की उत्पत्ति की कथा सुनाई गई। विघ्नहर्ता भगवान गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति की कथा सुन श्रोतागण भावीभूर हो उठे, जिसके बाद सभी ने भगवान की जय जयकार लगाई और भगवान का गुणगान किया।
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कमिश्नर डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद द्वारा निक्षय मित्र के रूप में टीबी यूनिट यूपीएससी पुलिस लाइन के अंतर्गत इलाज ले रही टीबी मरीज मालती देवी को चौथे माह की एवं निशा टीबी मरीज को तीसरे माह की पोषण पोटली उपलब्ध कराई गई। आयुक्त द्वारा उक्त दोनों टीबी मरीजों के स्वास्थ्य एवं परिवार संबंधी जानकारी ली गई और उन्हें अच्छे खान पान व साफ सफाई रखने की सलाह दी और साथ ही साथ टीबी के बचाव के तरीके के बारे में जानकारी देते हुए उनके जल्दी स्वास्थ्य होने की कामना व्यक्त की। इस अवसर पर डॉक्टर विपुल कुमार, उप जिला क्षय रोग अधिकारी नेहा सक्सेना, जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा अंजू गुप्ता, नोडल प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान आदि उपस्थित रहे। अपने जिला में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।